वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, बेनती है कि मैं हैड ग्रंथी ज्ञानी जरनैल सिंह जी मल पिंड सैदेवाल गुरुद्वारा पान साहब सच्ची मंजी नगर सैदेवाला तहसील बुढ़लाडा जिला मानसा तो बोल रहा कि तीसरे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज जदों कि गोइंदवाल गुरता गद्दी ते सुभायमान होए, सतगुरां ने उस वक्त 22 प्रचारक स्थापित किए गुरसिੱਖੀ का प्रचार ते प्रसार करने वास्ते। उन्हां विचों साडे वड्डे होए प्रचारक ब्रह्म ज्ञानी बाबा सचन साध जी, जिन्हां ने कि सतगुरां दे दरबार की 12 साल सेवा की। सतगुरु जी महाराज जिन्हां ने कि उन्हां दी सेवा तो प्रसन्न हो के एक कौतुक वरताया, जो कि हरिपुर का राजा हरि सैन अपनियां रानियां समेत सतगुरां दे दरबार में दर्शन करने वास्ते आया। तो सतगुरां दे घर का हुक्म से कि किसी ने घुंड नहीं कढ़ के आना, हार श्रृंगार नहीं करना। तो उस राजे की 7वीं रानी ने सतगुरां दे दरबार में आके पल्ला कर लिया, घुंड कढ़ लिया। सतगुरां ने सुभावक वचन छड्ड दिते कि इस झल्ली नूं किसी ने दस्सिया नहीं कि गुरु की संगत में किद्दां आउणा है। सतगुरां दे वचन जिहड़े ओह अटल होए, सुते सुभाव बोले होए कि वह रानी कमली हो गई, जंगलों नूं दौड़ गई। राजे ने बड़ा सारा लभ्या पर वो नहीं लभी। हुण दूसरे पासे जदों ये रानी ना लभी, बाबा सचन साध जी गुरु के लंगरां वास्ते लकड़ां लैण वास्ते जाया करते सी। जदों बाबा जी जांदे लकड़ां लैण वास्ते ये रानी तंग परेशान करदे, ते बाबा जी ने सतगुरां दे चरनां विच आके बेनती कीती भी सच्चे पातशाह तुहाडे बचनां दे नाल जिहड़ी वो रानी झल्ली हुई है वो सेवा दे विच विघन पाउंदी है, बड़ा परेशान करदी है। अज मैं बड़ी मुश्किल दे नाल उत्तों छुट के आया, सेवा भी थोड़ी हुई है ते समा भी ज़्यादा लग गया। सतगुरु जी कहन लगे कोई गल नहीं, कल जदों जाओगे सानू मिल के जाना। दूसरे दिन जदों बाबा सचन साध जी जाते हैं सेवा करने वास्ते, सतगुरां ने अपने चरनां दे जोड़ा साहब बख्शिश दे विच देना कीते कि जाओ बाबा सचन साध जी, जदों तुहाडे वल आएगी तुसीं ये जोड़ा उन्हां दे तन दे नाल छुआ दिओ। धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज की रहमत हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, उहदी शुद्ध बुद्ध कायम हो जाएगी। इसे तरह ही होया, बाबा जी जोड़ा साहब लै गए, सेवा करन लग गए। जदों रानी छालां मारदी चीकां मारदी आई, बाबा जी ने पहलों ही जोड़ा साहब संभाल लिया ते उहदे तन दे नाल छुआया ते सतगुरां दी रहमत हो गई। वो रानी बिल्कुल ठीक हो गई, शुद्ध बुद्ध आ गई। तन ते कपड़े नहीं सी, पिछा करके बैठ गई। पुराने बजुर्ग अपने मोढे ते भूरा रखिया करते सी, चादर रखिया करते सी। बाबा जी ने वो चादर दे के उसदा तन ढकिया ते जदों लकड़ां लैके आउण लगे ते उन्हें बेनती की कि गुरु के सिखा, जिथे मेरे उत्ते इतना वड्डा परोपकार कीता ही, मैनूं अपने सतगुरां दे चरनां विच लै चल ताकि मैं जाके उत्थे अपनी भुल बख्शा लवां। वो रानी भी लकड़ां चुक के बाबा जी के साथ गुरु दरबार में आई तो सतगुरां ने अपने संघासन तो उठ के उन्होंने पति पत्नी का दर्जा जिहड़ा दे दिता ते निहाल किया। ते सतगुरां ने कहा कि बाबा सचन साध जी तुहाडी घाल कमाई थाए पई है, हुण तुसीं अपनी नगरी विच जाओ, ये बख्शिशां तुहानूं दित्तियां, बड़ियां दुखी संगतां तुहाडे पास आया करनगियां, उन्हां दे तन दे नाल छुआओ, वो दुखां तो रहत हो जाणगियां ते सुखां की प्राप्ति कर लैणगियां। सतगुरु जी महाराज कहंदे एक धर्मशाल बनवाओ, सुबह तो शाम उत्थे सतनाम का कीर्तन करवाना है, आईयां होईयां संगतां दी लंगर प्रशादे की सेवा करनी है ते अपना जीवन निर्वाह करना है। इस तरह सतगुरां ने बख्शिशां दे के साडे वडेरे नूं निहाल किया। 1947 के बंटवारे तो बाद जदों उधरों उजड़ करके साडे वडेरे इस पासे वाल आए तो नगर सैदेवाला विखे सानू जमीनां अलाटमेंट होईयां, क्योंकि असीं जट जमींदार हाँ, इत्थे जमीनां अलाटमेंट होईयां ते आप गुरु कीआं सिख संगतां दे सहयोग दे नाल बहुत सुंदर इमारत गुरुद्वारा साहब की बनाई सी, जिहड़ी कि हुण छोटी होने करके दोबारा असी गुरु दरबार का जिहड़ा श्री हरमंदर साहब है 5-6 कनालों में शुरू किया होया। दीवान हाल बनिया, कमरे रहायशी बने, संगतां दे रहण वास्ते लंगर हाल है, दर्शनी ड्योढ़ी है, हर एक जिहड़ी सुविधा वो आप गुरु कीआं सिख संगतां दी बदौलत जिहड़ी सब कुछ सतगुरां दीआं रहमतां है। बड़े बड़े दुखी सतगुरां दे दरबार में आके जिथे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के दर्शन करते हैं, उत्थे सतगुरां दे जोड़ा साहब नूं तन नाल छुआ के दुखां तो रहत हुंदे ते सुखां की प्राप्ति हुंदी है। ये बाबा जी 9वें नंबर ते प्रचारक सन, जिन्हां नूं कि अंबाले इलाके का इलाका दिता होया सी, अंबाले इलाके में प्रचार करते सी। सो बेनती है कि संगतां इत्थे पहुँच के सतगुरां दे दर्शनदारे करो, जोड़ा साहब के दर्शनदारे करके सुख लैके दुखां तो रहत होके ते आनंद की प्राप्ति करके धनता ते योग बनो। ये संखेप विच मैं इतिहास आप गुरु कीआं सिख संगतां नूं सरवण करवा दिता है। ज़्यादा किसी ने जानकारी लैनी होवे ते सूरज प्रकाश ग्रंथ दे विचों लै सकदे है। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी